मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो या गिरजाघर हो, इस समय सब बंद पड़े हैं। कारण है कोरोना वायरस। ईद की बात करें तो ईद भी आने वाली है और जितना इंतज़ार सबको हर एक त्यौहार का होता है, उसी तरह से हर एक व्यक्ति को त्यौहार का इंतज़ार था, ईद का। उम्मीद थी कि कोरोना वायरस का कहर कम होगा और ईद बड़े अच्छे से मनाई जाएगी, पर इस बार नहीं लगता कि कोरोना वायरस का कहर ख़त्म हो और लगातार केसेस जो हैं वो तेज़ी से बढ़ रहे हैं। पर इसीलिए हम भी यही मैसेज यहाँ के लोगों से यही लेना चाहते हैं, यही बात सुनना चाहते हैं कि जो कोरोना है उससे अगर बचना है तो आप सब लोग घर में ईद मनाएं। और हम यही उम्मीद करते हैं अपने अल्लाह से, भगवान से, वाहिगुरु से, अब ईसा मसीह से यही उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द कोरोना वायरस का जो कहर है ख़त्म हो। इस समय हम खड़ीका तालाब मस्जिद के बाहर हैं और जिस तरह से आप देख रहे हैं मस्जिदें बंद हैं और इस बार ईद किस तरह से मनाई जा रही है। और इस बार ये जो लोग बाहर मार्केट जो पूरे दिन चलाते थे, ईद में मेले यहाँ पर लगते थे, वो इस बार किस तरह से ईद मना रहे हैं और किस तरह का माहौल है, ये आपको पूरी इस रिपोर्ट में हम दिखाएंगे। जिस तरह से आपको पता ही है, ईद पर मिठाइयाँ, अलग अलग किस्म के पकवान, बेकरी और ये सब चीज़ें जो हैं वो लोग भेंट भी करते हैं एक दूसरे को और बड़े प्यार से ये त्यौहार मनाया जाता है। इस बार किस तरह से ईद मनाई जा रही है, इनसे बातचीत करते हैं। और ये बेकरी वाले हैं। जी, आपका नाम? उनसे बातचीत करते। जी, आपका नाम सर? मेरा नाम मोहम्मद लतीफ़। लतीफ़ जी, इस बार जिस तरह से हम देख रहे हैं, हर बार जो ईद पे रौनक होती थी, इस बार कोरोना वायरस ने कहीं ना कहीं वो रौनक ख़त्म कर दी है। कितना रश पहले होता था और अब कितना फ़र्क पड़ गया? अभी तो कोई 80% फ़र्क है। तो लोग पहले आ रहे हैं बेकरी खरीदने? नहीं, अभी आ नहीं रहे हैं। लोग जो थे यहाँ वो भी अपने अपने घरों को जा रहे हैं कि कोरोना वायरस की वजह से ये जो हालात बने हुए हैं, डर की वजह से भी, तो अब बाज़ार में रौनक बहुत कम है। जी, अब लोगों से क्या कहना चाहिए, क्योंकि कोरोना वायरस का खतरा जो है वो भी टला नहीं है और कोई भी त्यौहार हो, हर किसी त्यौहार पे असर उसका हुआ ही हुआ है। क्या आपको लगता है कि लोगों का अपने एहतियात पूरे लेने चाहिए और ईद जो है वो अपने घरों में ही मनाएगा? उसमें ये है कि जैसे हमारी एडमिनिस्ट्रेशन ने जैसी भी गाइडलाइन दी हुई हैं उनके मुताबिक हम अभी तक तो चल रहे हैं। हमारी इबादत गाहें भी जो हैं बंद हैं, तो अपने अपने घरों में नमाज हो रही है। तो मैं अपनी कम्युनिटी से और ख़ास कर अपने देशवासियों से ये अपील करता हूँ कि कोरोना वायरस का जो अभी ख़तरा टला नहीं है, अपने इलाकों के SOPs के मुताबिक, गाइडलाइन के मुताबिक अपने सारे कारोबार जो कर रहे हैं वो भी, और जो इबादत गाहें हैं उनको भी गाइडलाइन के मुताबिक ही फॉलो करें। और इस बीमारी से जो है सबसे बड़ा छुटकारा अगर चाहिए तो गाइडलाइन के मुताबिक ही करना पड़ेगा। जी, पूरी तरह से यहाँ के लोग मैसेज दे रहे हैं। आपको लगता है कि बिज़नेस में भी खासा असर जो है वो? बहुत बिज़नेस में तो असर पड़ा ही है, लेकिन करें क्या, जब जान बचेगी तो बिज़नेस भी चलेगा। अभी फ़िलहाल जो फर्स्ट प्रायोरिटी है अपने सारे कम्युनिटी से और स्पेशली अपने देशवासियों से कि फ़िलहाल अपनी जान बचाएं और अपने आस पड़ोस में जो भी लोग बेचारे कमज़ोर वर्ग हैं उनका भी ख़ास ध्यान रखें। और इसी में जो है अपने रिवायती त्यौहार जो हैं उनका मज़ा अगर लेना हो, उनको अगर पार्टिसिपेट करना है तो अपने दाएं बाएं जितने भी कमज़ोर वर्ग के लोग हैं उनका खास ध्यान रखें। जी, ये खूबसूरत मैसेज जो है वो उन्होंने देने की कोशिश की है कि जितने भी आसपास में लोग, जो कमज़ोर लोग हैं, जिनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो इस लॉकडाउन के दौरान, इस कोविड-19 के ख़तरे के दौरान अपना गुजारा कर सके, वो ये मैसेज देना चाहते हैं कि इस ईद में उनकी ही खुशियाँ आप बने, उनके ही घर में आप किसी न किसी तरीके से कोई हेल्प करें ताकि वो लोग जो है वो भी अच्छे से ईद मनाएं अपने घरों में। और कोविड-19 के दौर में आप लोग भी घर में जो है वो अपनी ईद बड़े ही प्यार से और सारे त्यौहार अपने प्यार से अपने घरों में ही मनाएं। ईद की जो नमाज है इस बार सब लोग घर में ही मनाएंगे, यही मैसेज जो है वो लगातार देने की कोशिश एडमिनिस्ट्रेशन भी कर रही है और हम भी कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ के जो लोग हैं वो किस तरह से ईद मना रहे हैं और किस तरह से उनका बिजनेसेस भी अफेक्ट हुआ है, उन पर बातचीत करेंगे और किस तरह से ये लोग ईद पर इस बार खुशियाँ मना रहे हैं। जी, आपका नाम? मोहम्मद इकबाल खान। खान साहब, किस तरह से इस बार ईद मना रहे हैं, क्योंकि कोविड-19 ने हर एक त्यौहार पर असर डाला है और उसका असर बकरी ईद पर भी देखने को मिल रहा है? सर, यहाँ बंदा ही नहीं है, कहीं बंदे की ज़ात नहीं है तो क्या ईद मनाएंगे।
आजकल तो ये ऐसा है कि लॉकडाउन की वजह से बिल्कुल सब धर्म भरम है। अच्छा, दूसरी बात, कारोबार तो है ही नहीं, बिल्कुल बैठे हैं, सुनसान बाज़ार सुनसान है, यहाँ सब कुछ सुनसान है। मस्जिदों में 5 आदमी से ऊपर जाने नहीं देते हैं नमाज़ पढ़ने भी। कोई इसमें मतलब क्या बनाएंगे, ईद क्या मनाएंगे? आप कहीं कोई कहाँ फंसा है, कोई कहाँ फंसा है, कारोबार नहीं है, कोई बेचारा बकरे यहाँ आते थे, मतलब माल ये आता था ये कुर्बानी के लिए बकरे, वो तो इस साल बिल्कुल खटिका तालाब। कितना रश होता था इस ईद पे? बहुत रश होता था, बहुत। यहाँ पूरा मेला लगता था और यहाँ पे बिल्कुल जगह नहीं मिलती थी, मतलब चलने फिरने की जगह नहीं मिलती थी। तो आजकल तो बिल्कुल सुनसान जैसे जंगल है, ये जंगली जंगल है कि जैसे कोरोना का खतरा है, हर त्योहार असर पड़ा, तो लोग एडमिनिस्ट्रेशन ने जो ये एहतियात लिए हैं कहीं ना कहीं हम लोगों की भलाई के लिए हैं, आपको लगता? नहीं, वो तो भलाई के लिए हैं, ये नहीं कहेंगे कि कोई किसी के लिए। देखें, आप भी चल रहे हैं, मतलब आपकी मीडिया वाले चल रहे हैं, ये भी हमारे लिए चल रहे हैं, हमारे लोगों के लिए चल रहे हैं, इनके इन्फॉर्मेशन देते हैं, आगे सोचते हैं हाँ जी कोई ऐसा ना हो कि मतलब किसी को परेशानी ना आए, क्योंकि आप भी अपनी मतलब जान को मतलब कैसे लेकर तो चलते हैं, क्यों हमारे लिए। ये नहीं है कि कोई सब ही पैसों के लिए नहीं दौड़ता है, मतलब लोगों के लिए जान बचेगी तो सब कुछ है ये बात। तो इस बार ईद पे क्या मैसेज दोगे हमारी जनता, क्योंकि सारे लोग यहाँ पर नहीं आ पाएंगे बट आपकी बात सब तक पहुँच पाएगी? नहीं, वो तो जो भी मतलब जनता जो है वो अपने अपने घरों में नमाज़ पढ़े, तकरीबन मतलब घरों में जिसने ईद की नमाज़ पढ़नी है वो ईद की नमाज़ घर में ही पढ़ सकता है, क्योंकि मस्जिद में जाने से ख़तरा है, बस बाकी कुछ नहीं है। यही इसकी को अल्लाह को याद करना, हाँ वो तो है ही है, वो तो घर में भी मतलब याद कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं। जी बिल्कुल, एक हर कोई व्यक्ति जो है वो इस बार यही मैसेज देना चाहता है कि ईद की जो नमाज़ है, जो त्यौहार है, वो अपने घरों में आप लोग मनाएं, और यही एक मैसेज जो है वो पूरी जनता को दिया जा रहा है कि कोविड-19 के ख़तरे से अगर आपको बचे रहना है तो सारे के त्यौहार जो हैं जैसे एडमिनिस्ट्रेशन बता रही है, SOPs बता रही है, उन सब का हम पालन करेंगे। तो उम्मीद है कि जल्द से जल्द ये कोविड-19 का खतरा ख़त्म होगा और हम जिस तरह से सारे त्यौहार हर साल मनाते थे इस बार भी मनाएंगे और अगली बार भी मनाएंगे। नमाज जायज़ा ले रहे हैं कि किस तरह से इस बार जो बकरी ईद है वो मनाई जा रही है, और कोविड-19 के दौर में बिजनेसेस को इफेक्ट तो हुआ ही हुआ है, बट लोग पूरी तरह से साथ दे रहे हैं कि कोविड-19 के दौरान हम लोग ईद जो है वो घरों में मनाएं। हमारे साथ एक और बिजनेसमैन यहाँ पर मौजूद हैं, किस तरह से इनके बिज़नेस को असर पड़ा है और ईद किस तरह से मना रहे हैं, इनसे बातचीत करते हैं। जी आपका नाम? मेरा नाम नज़ीर। नज़ीर जी, आपका काम क्या है, व्यवसाय क्या करते हैं आप? हमारा काम यही था कसाई का। जी, तो इस बार जो ईद हर साल बकरी ईद होती है, लोग कुर्बानी के लिए बकरे खरीदने आते हैं, इस बार कितना असर पड़ा है उसको? बड़ा कोई नहीं आ रहा, ये सब बांधे हुए हैं, मेरा ही माल है जी, कोई नहीं बिक रहा। पहले जो माहौल था पिछली बार या उससे साल पहले की बात करें, अच्छा था, मेला होता है यहाँ? हाँ मेला होता था। आप देखो, आप बोलियाँ लगती हैं, करफू जैसा लगाया, आप कुछ नहीं। अब पहले बोलियाँ लगती थी, कितना बोलियाँ? हाँ बिल्कुल लगती थी बोली। इस बार क्या रेट वगैरह? इस बार रेट की बात ही पूछो नहीं, अपने पैसे नहीं आ रहे पूरे नहीं। हाँ, पता है कितना घाटा पड़ेगा हमको। जी, पर आपको लगता है सरकार ने एक स्टेप जो उठाया है कोरोना वायरस की वजह से, ईद जो सबको कहा गया है कि घरों में मनाएं, सारे प्रिकॉशंस फॉलो करें, सही फैसला लिया गया? बिल्कुल अच्छा, क्योंकि हाई बीमारी ऐसी है, क्या करेंगे हम। बीमारी ऐसी है कि कोई पता नहीं किसको कोरोना है किसी को नहीं है, तो किसी को आदमी बुलाएंगे तो समझो पूरा घर गया। बिल्कुल ठीक है सर, ये बात। तो इस बार जो बकरी ईद की नमाज होगी वो हम मस्जिदों में तो नहीं जा पाएंगे लोग, बट क्या मैसेज आप देते हो घरों में किस तरह? घरों में बढ़ेंगे सारे। जी, परिवार वालों के साथ ऐसा लगता है कि पहली बार परिवार वालों के साथ भी आपको मौका मिला है, लोग अपने घरों में हैं, नहीं तो लोग दुबई में बिजनेसेस अलग अलग हैं, पहली बार घर भी आए। आजकल हम घरों में ही पड़ेंगे, हम सिटी नहीं जाएंगे, क्योंकि हमें बीमारी लगी, हमारा घर बाहर सारा तबाह हो जाएगा। बाकी रहा घाटा पड़ा है, कोई बात नहीं, वो अल्लाह की मर्जी है। जी, जो शायद भगवान ने ही, अल्लाह ने ये जो सारी प्रोग्राम बनाया है शायद आप सब लोग। हाँ बिल्कुल बिल्कुल,
तो उम्मीद यही है कि जो ईद है वो लोग घरों में मनाएं, पूरी तरह से SOPs का पालन करें और जो जो प्रिकॉशंस बताए जा रहे हैं उसका अगर सही तरीके से पालना करेंगे तो हमें उम्मीद है कि जल्द से जल्द कोविड का ये दौर है पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। और महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि जो लोग हैं वो भी पूरी तरह से कोऑपरेट कर रहे हैं और जितने भी लोग जो यहाँ पर हर साल इतने मेले में आते थे, रश में आते थे, वो इस बार इतना ज़्यादा रश जो है वो देखने को नहीं मिल रहा। ये अच्छी चीज़ भी है कि कोविड-19 का पालन जो है पूरी तरह से कर रहे हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सारी जो प्रिपरेशंस हैं वो की तो जा रही हैं, जो अपने घरों के लिए लोग कर रहे हैं छोटा मोटा त्यौहार, जिस तरह से एक शगुन के तौर पर जो है लोग मना रहे हैं, पर उतना रश यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा। सबसे बड़ी बात यह है, सपोर्ट ये है कि लोग पूरी तरह से साथ दे रहे हैं और हमें उम्मीद है कि ये लोग ऐसे ही साथ देते रहें। कोविड-19 का जो दौर है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाए, माहौल पूरी तरह से ख़त्म हो जाए और जिस तरह से हर साल हम त्यौहार मनाते हैं, ईद मनाते हैं, वैसे ही हर साल मनाएं। और यही मैसेज हम आपको देने की कोशिश कर रहे हैं। और कोविड-19 का दौर है बट ईद की बधाइयाँ हम सब आपको देते हैं और यही उम्मीद रखते हैं कि आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, कोविड-19 से बचे रहें, बाकी सारे खतरे से बचे रहें और नमाज जो है वो इस बार अपने घरों में अदा करें और ईद की खुशियाँ जो हैं अपने परिवार के साथ मनाएं। व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर अपने मैसेजेस आप शेयर कीजिए। द न्यूज़ नाउ के माध्यम से अगर कोई मैसेज आप शेयर करना चाहते हैं तो ज़रूर आप कमेंट कर भेजिए, ताकि देश में, दुनिया में जहाँ भी आपके कोई पड़ोसी, रिश्तेदार या अपने बच्चे बैठे हैं वो भी आपके मैसेजेस पढ़कर ये समझे कि हम सब लोग इकट्ठे होकर इस लड़ाई को लड़ रहे हैं और कोविड-19 के दौरान ईद का जो त्यौहार है वो भी बड़ी खुशियों से हम मना रहे हैं। कैमरामैन अंकुर सेठी के साथ द न्यूज़ नाउ, जम्मू।